Hello children, this question equal temperature difference exists between the ends of the two metallic rods 1 and 2 of equal length. Their thermal conductivity is K1 and K2, area of cross section A1 A2 respectively, the conditions of equal rate of heat transfer. आइए बेटा, हमें यहाँ बताया जा रहा है कि आपके पास दो मेटल रॉड्स हैं, एक मेटल रॉड ये हो गई और एक मेटल रॉड्स आपके पास ये है बेटा। तो यहाँ पे हमारे को दो मेटल रॉड दी गई है, पहली दूसरी मेटल रॉड है, सेकंड मेटल फर्स्ट मेटल रॉड। बेटा इनकी इक्वल टेम्परेचर डिफरेंस, तो मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर है वही टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर है, इक्वल टेम्परेचर डिफरेंस है। दोनों मेटल, दोनों की लेंथ यहाँ पे कितनी है, एल लेंथ है और दोनों के लिए थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे K1 और K2 यहाँ पे बताई गई है और दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे A1 और A2 यहाँ पे बताए जा रहे हैं बेटा। तो कंडीशंस ऑफ इक्वल ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, एक कंडीशंस क्या होगी जिसमें से इक्वल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बेटा, मतलब जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ हो रहा है वही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पे होना चाहिए। मतलब द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन फर्स्ट रॉड, जो फर्स्ट रॉड में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है उतना ही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पे सेकेंड रॉड में भी होना चाहिए। और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है के ए बाई एल इंटू डेल्टा टी, तो के ए बाई एल इंटू चेंज इन टेम्परेचर होता है। उसी प्रकार से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इसमें फॉर्मूला होगा के ए बाई एल इंटू चेंज इन टेम्परेचर होगा और चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम है, लेंथ दोनों में सेम है। तो फाइनली हम क्या देखेंगे, ऐसा तभी पॉसिबल है जब K1 A1 बराबर K2 A2 बेटा। तो अगर दोनों में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को बराबर करना है, जब लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो तो K1 A1 को K2 A2 के बराबर होना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।